बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुजहत जहां और आप देख रहे हैं बिहार मंथन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। बिहार शरीफ जन अधिकार युवा परिषद के अध्यक्ष राजू दानवीर ने प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के रद्द होने पर कहा कि इससे प्रदेश के लाखों युवाओं का मनोबल टूट गया है। इस बार चुनाव में तकरीबन 80% युवा किसी न किसी तरह शामिल हो रहे हैं। उन्हें आशा थी कि इस चुनाव के जरिए अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करेंगे या जनता की सेवा कर अपने नगर में बदलाव लाएंगे। उनकी उम्मीदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय से पानी फिर गया। उक्त बातें राजू दानवीर ने आज हिलसा प्रखंड अंतर्गत चिकसौर में अभी चिकसौर इमरजेंसी हॉस्पिटल का शुभारंभ करते हुए कहा। इस मौके पर उन्होंने हॉस्पिटल के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे हॉस्पिटल और खुले जिससे आम लोगों को सुविधा हो। उन्होंने कहा कि चुनाव रद्द होने से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि इस बार अधिकतर ईमानदार युवा और समाज सेवी अपनी मेहनत की कमाई और कर्ज लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे, जो सब बर्बाद हो गया। 2-3 दिनों बाद मतदान होने थे और कोर्ट के निर्णय से गहरा धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि चुनाव रद्द होने से उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कर्ज लेकर या अपने खेत बेचकर राजनीतिक में सेवा के संकल्प से आने का फैसला लिया था। ऐसे युवा आज क्या करेंगे? वह रोड पर आ गए। जब यही करना था तो पहले ही हो जाना चाहिए था। यह गरीब और आम आदमी को धक्का था। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने चुपके से अंतिम दिन अपना नॉमिनेशन कराया था, जो समाज सेवी थे, वो पैसा कहां से लाएंगे? चुनाव लेट होने से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस बीच क्रिमिनल प्रकृति के लोग एक्टिव हो जाएंगे। वे लोग जान चुके हैं कि कौन उसके विपक्ष में खड़े थे। उनका प्रयास होगा क्यों नहीं किसी तरह दबा दिया जाए कि आगे वह चुनाव में फिर से चुनाव न लड़ सके। इसलिए हम बिहार सरकार से अपील करेंगे कि वह जल्द से जल्द चुनाव करवाने का प्रयास करे, ताकि बिहार वासियों की उम्मीद पूरी हो सके और निकाय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होता रहे। विधानसभा में ये चिकसौरा में आए थे, चिकसौरा इमरजेंसी हॉस्पिटल का शुभारंभ के मौके पर, और हम खासकर हॉस्पिटल ऑनर को और जो भी हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं सभी को हम बधाई देते हैं कि आप लोग इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाएं और गरीबों अधिक से अधिक गरीबों को सेवा करें। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। हॉस्पिटल और आगे बढ़े और कई जगह पर ये हॉस्पिटल खुले। सबसे बड़ी बात कि आज जो नगर निकाय का चुनाव है, जिस तरह से फैसला आया और एकाएक रद्द हो गया, इसमें कहीं न कहीं लाखों युवाओं का मनोबल टूट गया है, क्योंकि युवा वर्ग इसमें करीब 80% इन्वॉल्व थे, जिनका आशा था कि हम ये निकाय चुनाव से राजनीति अपना शुरू करेंगे या सेवा करेंगे। जिनका भी ये आशा था वो कहीं न कहीं पानी फिर गया। और चुनाव लेट होने से 3-4 चीज का नुकसान है। पहला, साफ तरीके से आप देखिए कि टोटल लोग नॉमिनेशन करा चुके थे, और नॉमिनेशन कराने के बाद सोचिए कि पैसा कहां से लाए होंगे। बैनर भी छपा चुके होंगे, कुछ दिन में वोटिंग हो रहा था, चंद दिन में, 2-3 दिन में। अब वो सोचिए कि वो व्यक्ति पर क्या गुजरेगा जो अपना घर खेत बेच के या फिर कर्जा लेके चुनाव में आया था, उसके पास क्या मिलेगा? वो युवा आज क्या करेगा? आज वो युवा तो रोड पर आ गया। आपको जब करना ही था तो आप थोड़ा सा पहले करवा देते। तो ये इस कहीं न कहीं युवा वर्ग को और गरीब आदमी, आम आदमी को बहुत बड़ा धक्का है। इसमें सबसे बड़ी बात कि जो लोग चुपके से भी इलेक्शन में नॉमिनेशन करवाए थे कि हम भाई लास्ट दिन कराएंगे, हम समाज से जुड़े हुए, हम सेवक हैं, उनको भी दिक्कत है। वो बेचारे पैसा कहाँ से लाएंगे? अपराध बढ़ जाएगा। एक तो अब समय लेट हो गया। समय लेट होने से अब कब तिथि निर्धारित होगी, कब चुनाव करवाएंगे नहीं करवाएंगे, ये तो अभी आगे का प्रोसेस है ना। तो तब तक क्रिमिनल प्रकृति के लोग क्या करेंगे कि वो जानते हैं कि हमारे विपक्ष में कौन खड़ा है, प्रयास करेंगे कि उसको सिलेंडर बुलाने के लिए, प्रयास करेंगे उसको दबाने के लिए। तो अपराध भी बढ़ेगा, मर्डर भी बढ़ेगा, और ये देख लीजिएगा कि आने दिन बाद इसका उदाहरण मिलेगा आपको। तो समय लेट होने से सब कुछ अब खत्म हो चुका, कोई नियम कानून नहीं है। अब बैनर पोस्टर धरा पकड़ी मारा मारी सब चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं अपराध का भी बढ़ावा है। अब बिहार सरकार से अपील करेंगे कि वो जल्द से जल्द चुनाव करवाएं और चुनाव करवाने का प्रयास करें और
ताकि जो हमारे बिहार वासियों का जो उम्मीद जुड़ा हुआ था, आम आदमी, गरीब आदमी, सेवक, सामाजिक सेवक सब लगे हुए थे अपने इस चुनाव में, उन सबकी आशा उससे कहीं न कहीं जुड़ी हुई थी और कहीं न कहीं एक तरह से भारी नुकसान हुआ है, बिहार को नुकसान हुआ है। अब बताइए कि पूरा खर्च देने के बाद ये हाल है। बस हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इसको चुनाव को समय निर्धारण करके और चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।